हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 13A पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। चलिए मैं यहाँ पे फिगर बना लेता हूँ। हम लोग यहाँ एक ये अर्धगोला ले लेते हैं, ठीक है, अर्धगोला हो गया। और इसके ऊपर हम लोग एक शंकु ले लेते हैं इस तरह से समान त्रिज्या का, यानी कि शंकु की त्रिज्या और इस अर्धगोले की त्रिज्या समान है। देख लीजिए, आपके क्वेश्चन में कह रहा है ना कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है और यह शंकु किसके ऊपर है जी? तो यह शंकु उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले के ऊपर अध्यारोपित है। देख रहे हैं, दोनों की त्रिज्या समान है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई जो है 15.5 सेंटीमीटर है। टोटल ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बताया था, जब एक दूसरे से ऐसे कंबाइन करके खिलौने दिए होंगे और उनका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम लोग इनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों को ही जोड़ेंगे। क्योंकि देखिए, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका तली और इसका वाला दोनों एक दूसरे से सट गया है। तो अगर मैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूँ तो बाहर से ही जो होगा वही ना, तो बाहर से इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ लेना होगा। क्योंकि देख रहे हैं ना हम लोग कि इसका तली जो होगा शंकु का आधार और इसका जो ये है, दोनों ये वृत्ताकार भाग एक दूसरे से सट गए हैं, तो वो तो भाग गायब हो गया ना। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की कंडीशन में दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए दी हुई है शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या या शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। अच्छा, अर्धगोले की भी त्रिज्या वही है। अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या भी उतनी ही है, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखो, हम लोग अगर शंकु की ऊंचाई की बात करेंगे तो शंकु की ऊंचाई क्या होगी इसके बारे में देखते हैं। शंकु की ऊंचाई यानी h, तो शंकु की ऊंचाई आपकी यही ना होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक यही ना होगी शंकु की ऊंचाई। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये जो त्रिज्या है ये त्रिज्या होगी, तो ये त्रिज्या 3.5 होगी ना जी। और टोटल पूर्ण ऊंचाई जो दिया है खिलौने का वो 15.5 है। तो 15.5 में से 3.5 घटा देते हैं, तो 15.5 सेंटीमीटर में से 3.5 सेंटीमीटर घटा देते हैं। तो h इक्वल टू में क्या आ जाएगा? यहाँ से 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये आपका 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमें तिर्यक ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी निकाल लेते हैं। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई क्या होगी, यानी स्लेंट हाइट यानी एल की बात हो रही है, क्या होगी? तो रूट अंडर एच का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर, तो रूट अंडर 12 का स्क्वायर और प्लस में इसकी त्रिज्या कितनी थी? 3.5, इसका स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? 144 और प्लस में 3.5 का स्क्वायर आपका 12.25 हो जाएगा सेंटीमीटर में। तो इनको जोड़ दीजिएगा, तो जोड़िएगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा जोड़ने पे? 156.25 आएगा। रूट अंडर 156.25, यानी कि यहाँ से स्लेंट हाइट तिर्यक ऊंचाई 12.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये 12.5 का स्क्वायर होता है। चलिए, तो अब हम लोग लिखेंगे ये जो खिलौना है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र, यहाँ लिखते हैं खिलौने का, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं क्या होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस में अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देने से आ जाएगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप जानते हैं पाई आर एल होता है,
और ये आपका अर्धगोला है तो 2πr²। तो यहाँ से पाई आर कॉमन कर लो तो यहाँ l बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा आपका 2r बच जाएगा। चलिए अब यहाँ पे सभी मानों को रखते हैं। तो पाई के जगह पर 22/7 और r आपका 3.5 है, l के जगह पे 12.5 और प्लस 2 गुना त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से कट जाएगा 7 5 35 0.5 आ जाएगा और 0.5 में आप 22 से गुना करोगे तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। अच्छा अंदर है 12.5 और प्लस में ये 7 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 11 गुना में ये 12 और 7 19.5 यहाँ पे आ जाएगा 19.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप 19.5 में गुना कर दो आप 11 से ना, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। चलिए फिगर बना लेते हैं पहले। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, चलिए तो मैं यहाँ से ये बेलन ले लेता हूँ और दोनों सिरों पे मैं पहले फिगर बना लेता हूँ। दोनों सिरों पे अर्धगोला ले लेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपका बेलन हो गया, तो बीच में आप बेलन देख रहे हैं और दोनों सिरों पे आपके अर्धगोले हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, नीचे भी 2 अर्धगोले हैं। इस तरह का दवा का एक कैप्सूल है, ठीक है। चलिए पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है, 14, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन में कह रहा है उसका व्यास जो दिया है 5 है, तो व्यास 5 है तो यहाँ से यहाँ त्रिज्या हो जाएगी जो कि 2.5 mm हो जाएगी, यहाँ भी 2.5 mm हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसके बाद इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो यहाँ पे भी हम लोग सबका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं जोड़ने वाले हैं क्योंकि इसका भी ऊपर ही वाला हिस्सा और इसका ऊपर नीचे वाला तल दोनों एक दूसरे से सट गया तो वो हिस्सा गायब हो गया, यहाँ पे भी ये हिस्सा गायब हो गया। तो इसे में हम लोग यही ना आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा इसका। तो ये इसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे कैप्सूल की तो ये होगा, तो ये क्या होगा, ये सबका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही होगा। चलिए तो यहाँ पे हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बेलन की त्रिज्या, तो उसके व्यास की आधी यानी 5 से 2 में भाग कर देते हैं, mm है, mm में है, mm में है, यानी कि यहाँ से आ जाएगा कितना 2.5 mm, ठीक है। अच्छा बेलन की त्रिज्या हो गई, अर्धगोले की भी त्रिज्या यही होगी, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या ये वो भी यही हो जाएगी 2.5 mm। चलिए अच्छा अब मैं अगर बेलन के ऊंचाई की बात करूं, बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी पहले अब देख लेते हैं, ठीक है। आप देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ से यहाँ पे क्या होगा, ये त्रिज्या ही है तो 2.5 होगा, 2.5 mm, और ये भी आपकी त्रिज्या ही है तो ये भी आपकी यहाँ से यहाँ क्या होगी 2.5 mm ही होगी। और अगर मैं बेलन की ऊंचाई की बात करूं तो आपके बेलन का ऊंचाई जो होगा यहाँ से यहाँ यही ना होगा बस। चलिए तो ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि टोटल लंबाई में से, कैप्सूल की जो टोटल लंबाई देखने को मिल रही है उसमें से घटा लेंगे ये वाली त्रिज्या और ये वाली त्रिज्या, है ना। यानी कि हम लोग यहाँ पे 14 mm में से घटा लेंगे किसको 2.5 प्लस 2.5 mm को, यानी कि आ जाएगा 14 mm में से घट जाएगा 5 mm, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर ऊंचाई जो हो जाएगी वह 9 mm हो जाएगी। तो मैं लिखूंगा कि कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस में 2 गुना अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 अर्धगोला बन रहा है ऊपर और नीचे तो उनका क्षेत्रफल। चलिए तो हम लोग बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr से जानते हैं
और 2 गुना अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या दोनों के लिए आर ही है। चलिए अब इसके बाद देखो यहाँ पे कॉमन है 2 पाई आर, तो यहाँ h बचेगा और यहाँ पर 2 पाई आर कॉमन करने से 2r बच जाएगा। चलिए अब सभी मानों को रखते हैं, तो 2 गुना में पाई के जगह पे क्या रख, कुछ नहीं कह रहा है इसलिए 22/7 ही रखते हैं। और r का मान, तो r हमारे पास है 2.5 ब्रैकेट में h आपका है 9 और प्लस में 2 गुना में 2.5 mm² हो जाएगा, यहाँ पे क्षेत्रफल है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ देखिए 2 गुना 22/7 और गुना में यहाँ r के जगह पे 2.5 और ब्रैकेट में देखिए यहाँ पर देखो इसमें से गुना होगा तो 5 और 9 5 14 हो जाएगा, 14 mm²। तो 7 से इसको काट देते हैं 2 बार में, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ से 2.5 दूना 5 और 5 दूना 10 और 10 में आप 22 से गुना करोगे तो 220 mm² आपका कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। चलिए मैं यहाँ पर पहले फिगर बना लेता हूँ। यहाँ पर हम लोग एक बेलन बना लेते हैं, पहले हम लोग बेलन बना लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये आपका एक बेलन हो जाएगा और इस बेलन में से इसी के ऊंचाई और इसी के व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास दिया हुआ है त्रिज्या कितना दिया हुआ है, तो हमारे पास व्यास दिया है 1.4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या 0.7 हो जाएगा, ठीक है। और ऊंचाई दी हुई है दोनों के लिए 2.4 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए क्या कर रहा है, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, जो इसको काट के निकाल लेने के बाद, तो काट के निकाल लेने के बाद ये वाला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा और फिर ये वाला जो आप शंकु देख रहे हैं इसके अंदर भी तो एक डिजाइन हमें देखने को मिलेगा, खोखला ऐसा डिजाइन शंक्वाकार देखने को मिलेगा, तो उसका भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस में ये ऊपर से तो ढका हुआ है ना जी, ठोस है, तो इसका भी, इस वृत्त का भी क्षेत्रफल जोड़ना होगा। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि शंकु की त्रिज्या या शंकु के आधार की त्रिज्या वो आपकी यहाँ 1.4 की आधी यानी 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। और शंकु की ऊंचाई कितनी दी हुई है, 2.4 सेंटीमीटर। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई पहले निकालनी होगी क्योंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में जरूरत पड़ेगा। शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी L बराबर में √h² प्लस r² हो जाएगा, यानी आ जाएगा यहाँ पर 2.4 का स्क्वायर और प्लस में 0.7 का स्क्वायर, ब्रैकेट में देते हैं इन दोनों को। चलिए यहाँ पर आ जाएगा 5.76 और प्लस में यहाँ 0.49, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो √6.25 हो जाएगा, यानी कि स्लैंट हाइट जो होगा, तिर्यक ऊंचाई जो होगी यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तिर्यक ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अच्छा, ये तो रहा अभी शंकु के लिए। अब ये बचा आपका क्या, यहाँ पर ये आपका शंकु के बाद आपका बेलन बच गया, तो बेलन की ऊंचाई वही शंकु की ऊंचाई के ही बराबर, दोनों की ऊंचाइयां समान है 2.4 सेंटीमीटर, और बेलन की त्रिज्या तो त्रिज्या भी उसी के बराबर है 0.7 सेंटीमीटर। अब हम लोग लिखेंगे कि इसका ये जो आपका ठोस बचा हुआ है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो अभी मैंने बताया आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए, इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच,
और प्लस में ये अंदर ये जो डिजाइन बनेगा अंदर ये काट के निकाल लेंगे तो यहाँ पे शंक्वाकार डिजाइन बन जाएगा ना जी। तो उसका भी तो वक्र पीछे से बदल लेना होगा पाई आर एल और प्लस में ऊपर से देखो ये वाला जो क्षेत्र है पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, ऊपर वाला सिरा वृत्ताकार होगा ना जी। चलिए यहाँ पे हम लोग कॉमन कर सकते हैं पाई आर को, तो यहाँ 2h, यहाँ पे आपका l बचेगा और यहाँ पे आपका एक r बच जाएगा। तो पाई का मान यहाँ पे कुछ दिया है जी, पाई का मान कुछ नहीं कह रहा, तो हम लोग 22/7 ही लेके चलते हैं। r जो है आपका 0.7 और गुना में 2h के जगह पे 2.4 और प्लस l के जगह पे तो l आपका है 2.5 और प्लस r के जगह पे 0.7 सेंटीमीटर यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप काट देंगे तो 0.1 आएगा, इसमें से गुणा करेंगे तो 2.2 ब्रैकेट में आप यहाँ देखो यहाँ 4.8 हो जाएगा प्लस 2.5 और प्लस में 0.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो ये आपका 2.2 है, गुना में इन सबको जोड़ देते हैं तो 4.8 और प्लस में है 2.5 तो आपका आएगा 7.3 और फिर जोड़ देंगे 0.7 को तो आपका यहाँ से आ जाएगा, आपका सबको जोड़ोगे तो 8 आ जाएगा। और 8 में जब आप इंटू कर दोगे कितना से 2.2 से तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका पूछ रहा था निकटतम में ये कितना का निकट है, तो 18 के निकट है ना, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर निकटतम में हमें पूछ रहा था, तो ये निकटतम में 18 के निकटतम है तो ये आपका 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्या रहा है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्ध गोला रखा हुआ है। चलिए हम लोग एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक घनाकार ब्लॉक बना लेते हैं, यानी घन बना लेते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग एक घनाकार यहाँ ब्लॉक पहले निर्माण कर लेते हैं। तो ये आपका घन बन गया। अब इसके बाद देखिए इसी के ऊपर क्या है जी, इसी के ऊपर एक अर्ध गोला रखा हुआ है। तो किस तरह से रखा हुआ है, यहाँ पूछ रहा है कि अर्ध गोले का अधिकतम व्यास क्या होगा। अच्छा, अधिकतम व्यास यानी कि इसके भुजा के बराबर होगा, यानी गोला जो होगा यहाँ से यहाँ तक ऐसे हो सकता है, ये ना हो सकता है अर्ध गोला। इसकी जितनी बड़ी भुजा होगी, वर्ग के भुजा के ये ऊपर आपका वर्गाकार दिखेगा ना जी, ऊपर से आप ऊपर से जब इसे देखोगे तो आपको कुछ इस तरह का डिजाइन देखने को मिलेगा, इस तरह का ऊपर से डिजाइन देखने को मिलेगा। अगर ऊपर से आप इसे देखना चाहोगे तो इस तरह का दिखेगा, आपको इसी तरह का दिखेगा, ऊपर से देखोगे तो ऐसा ही दिखेगा आपको। ठीक है, तो अगर जितनी इसकी भुजा होगी, यानी कि घन की भुजा, घन की जो किनारा होगा या ऊपर से ये जो वर्गाकार दिख रहा है आकार, इसकी जो भुजा होगी उसी के लंबाई के बराबर इसका व्यास होगा। तो पूछ रहा है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, तो इसके किनारे के बराबर होगा, या फिर यहाँ पे ऊपर से जो ये जो वर्ग देख रहे हैं, ये जो वर्ग देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक जो होगा यही ना आपका व्यास होगा। तो ये किसके बराबर होगा, इसके किनारे के बराबर, इसके भुजा के बराबर। समझ गया ना, अधिकतम व्यास यही हो सकता है। चलिए, तो इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि पहले अर्धगोले का अधिकतम व्यास जो होगा, अधिकतम व्यास वह किसके बराबर होगा, तो वह घनाकार ब्लॉक की प्रत्येक भुजा के बराबर। ठीक है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास जो हो जाएगा, अधिकतम व्यास जो हो जाएगा वह आपका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या कह रहा था, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे कि अर्धगोले की त्रिज्या जो होगी वह इसकी आधी हो जाएगी, 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। अच्छा, और यहाँ पे घन की प्रत्येक भुजा
प्रत्येक भुजा, एक्चुअल में उसे किनारा कहते हैं, हम लोग यहाँ भुजा कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, भुजा कह सकते हैं। चलिए वह 7 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हम लोग लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? तो अब इसको ध्यान से देखिएगा, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो हम लोग यहाँ पर देखो क्या करते हैं, इस वर्ग का इस घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह होता है 6 गुना भुजा का स्क्वायर। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा का स्क्वायर होता है। तो 6 गुना भुजा में ये इसके 6 के 6 जो फेस दिए गए हैं, फलक दिए गए, उन सबका हो जाएगा, इन चारों का, नीचे का, ऊपर का, सब हो गया। यानी कि मैंने ऊपर वाला भी पूरा ले लिया। लेकिन ऊपर वाला लिया तो जब ऊपर ये यहाँ पर यह रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है? तो ऊपर से अर्धगोला रखा हुआ है। तो अर्धगोला रखा हुआ है तो ये इतना क्षेत्र को तो ढके हुए है, इतना क्षेत्र को ढके हुए, तो इसको हमको घटाना होगा ना। यह क्षेत्र कैसा ढका हुआ है ऊपर? तो ऊपर हम लोग वृत्ताकार भाग में यह ढका हुआ है, तो यानी कि इसमें से पाई आर स्क्वायर घटा लेंगे। ठीक है। अब ये जो आपका अर्धगोला है तो इसका भी तो आपको जोड़ना होगा। तो अर्धगोला का ये जो सतह देख रहे हैं इसका, ये वक्र सतह है। तो वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या होगा इसका? 2 पाई आर स्क्वायर। समझे ना हमने क्या किया? हमने पूरे इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा 6 गुना भुजा का स्क्वायर। अब 6 गुना भुजा का स्क्वायर लिखा, लेकिन ऊपर से ये जो अर्धगोला रखा हुआ है जिसके कारण से यह वाला हिस्सा ढका हुआ है, इसको ढक गया है, यानी कि ये पूरा ढका हुआ है। ऊपर से देखोगे तो इतना ढका हुआ है, यानी कि वृत्ताकार हिस्सा ढका हुआ है, यानी इसमें से पाई आर स्क्वायर घटा लेंगे। ठीक है। तो ये किसका बच गया? तो ये आपका हो गया घन के बचे हुए भाग का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी तो इसमें जोड़ना होगा, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर इसमें हमें जोड़ लेना होगा। तो अब देखिए क्या होगा, 6 गुना भुजा का स्क्वायर, और फिर यहाँ आपका इसमें सॉल्व करेंगे तो ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 गुना भुजा कितना है आपके पास? 7 है ना, 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और प्लस पाई की जगह यहाँ 22/7, और आर है आपका 7/2 गुना में 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ देखिए हम लोग 7 का स्क्वायर जानते हैं 49 होगा, और 49 में आप गुना कर दोगे 6 से तो यहाँ 294 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। 7 से एक 7 कट गया, 2 से इसको काटेंगे 11 बार में, तो 11 सत्ते 77 हो जाएगा, और 77 में भाग कर देंगे 2 से ना, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो हम लोग 294 में जोड़ लेंगे किसको? तो जोड़ लेंगे 38.5 को, तो कितना आ जाएगा? 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार है जिसके ऊपर आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अर्धारोपित है। देख लीजिए, ये आप एक खोखला अर्धगोला ले लिए, ठीक है, और इसके ऊपर क्या है? एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, खोखला बेलन अध्यारोपित है। इस तरह से, इस तरह का कोई बर्तन हमारे पास है। ठीक है, हमने बर्तन बना लिया। अब देखिए आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है आगे कि अर्धगोले का व्यास जो है यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। तो व्यास आपके पास 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो त्रिज्या आपकी 7 हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी। यहाँ पे भी 7 सेंटीमीटर ही होगी, दोनों का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर ही होगा। और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर कुल ऊंचाई है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ेंगे क्योंकि ये तो खोखले हैं ना जी। चलिए, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? तो व्यास का आधा कर देंगे, 14/2, 7 आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। चलिए, अब यहाँ पर मैं लिखूंगा बेलन की त्रिज्या। तो बेलन की त्रिज्या भी उतनी ही होगी जितनी अर्धगोले की है, तो इसे भी हम लोग आर से सूचित करते हैं, ये भी आपका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा, बेलन की ऊंचाई की बात करेंगे तो बेलन का ऊंचाई यहाँ से यहीं तक ना होगा जी, बेलन का ऊंचाई यही होगा। तो अब मैं लिखता हूँ यहाँ बेलन की ऊंचाई
बेलन की ऊंचाई, तो ऊंचाई h बराबर में क्या हो जाएगा, तो संपूर्ण ऊंचाई में से अगर मैं ये घटा दूंगा यहाँ से यहाँ तक, ये त्रिज्या है ना जी 7 सेंटीमीटर होगी, तो हम लोग संपूर्ण ऊंचाई में से यानी कि 13 सेंटीमीटर में से इसकी यहाँ से त्रिज्या ये घटा देंगे, यानी कि h बराबर में आ जाएगा यहाँ पे कितना 6 सेंटीमीटर। तो अब मैं लिखूंगा कि बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल वह किसके बराबर हो जाएगा, तो वह हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस में अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, चलिए देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH और अर्धगोले के लिए क्या हो जाएगा आपका 2 पाई R स्क्वायर। तो यहाँ से आप कॉमन कर लो 2 पाई R, तो यहाँ बच जाएगा आपका h और यहाँ पर आपका r बचेगा, यही ना बचेगा, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब सभी मानों को यहाँ पर हम लोग रखते हैं। 2 गुना पाई की जगह 22/7 और त्रिज्या आपके पास 7 है और गुना h प्लस r, तो h का मान है 6 और r है आपके पास 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही ना हो जाएगा। इससे इसे काट देंगे तो 22 दूना 44 और 44 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 और 7 13 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ से इन दोनों को गुना कर दो, तो 44 में जब आप गुना करोगे 13 से तो आपका आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं।